चित्रकूट धाम एक ऐसा धाम है जहां पर प्रेम के धरातल का निर्माण हुआ। भगवान राम ने यहाँ केवल ऐसा नहीं कह सकते कि केवल भाइयों को प्यार दिया है, भरत जी को हृदय से लगाया है, अयोध्या वासियों को स्वीकार किया, ऐसा नहीं। चित्रकूट में तो जितने कोल किरात भील वनवासी थे, भगवान ने सभी को हृदय से लगाया है, सभी को प्रेम दिया है और प्रेम लिया दिया है। इसलिए चित्रकूट का वो महत्वपूर्ण दोहा है, वेद वचन मुनि मन यगम ते प्रभु करुणा बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। यहाँ भरत भाई को हृदय से लगाया तो कोल किरात भील वनवासियों को बालक समझ करके भगवान ने उन्हें स्वीकार किया, उनकी बात भी सुनी, उन्हें प्रेम दिया, दुलार दिया, स्नेह दिया। इसलिए चित्रकूट तो प्रेम की भूमि है। मिथिला को ही नहीं कहा जा सकता है कि मिथिला प्रेम की भूमि है। चित्रकूट धाम भी प्रेम की भूमि है, वैराग्य की भूमि है, प्रेम की भूमि है, अनुराग की भूमि है। जब राम जी और भरत जी मिल रहे थे तो एक प्रेम सिंधु का निर्माण हुआ वहां, और उस प्रेम सिंधु में भरत जी और राम जी दोनों डुबकियां लगा रहे थे। डुबकियां लगाते 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 डूबने लगे, और जब प्रेम सिंधु में डूबने लगे तो अयोध्या वासियों ने कहा कि अब दोनों भाई डूब रहे हैं, अभी तो हमें सहारा था कि चलो भरत के साथ हम आए हैं, राम जी मिल तो गए लेकिन डूब रहे हैं दोनों भाई प्रेम सिंधु में, एक समुद्र में डूब रहे हैं, वो समुद्र प्रेम का समुद्र है। अयोध्या वासियों ने कहा कि कोई बचाने वाला है। संसार जब डूबता है तो परमात्मा बचाता है, क्यों भाई? शिष्य जब डूबता है तो गुरु बचाता है, महात्मा बचाता है। लेकिन महात्मा और परमात्मा जब दोनों डूबने लगे तो कौन बचाएगा? इसलिए एक बात कहना चाहता हूं, डूबते हुए परमात्मा और महात्मा, इन दोनों को डूबने से कौन बचाता है? परमात्मा और महात्मा इन दोनों को डूबने से चित्रकूट में किसने बचाया? कहीं अवसर केवट धीरज धरी, वहां केवट आ गया, फिर आया केवट। देखो ये केवट जो है पीछा नहीं छोड़ रहा है, यहां भी केवट आ गया है, आ गया ना। कहीं अवसर, इसका मतलब यह है कि जब राम जी और भरत जी प्रेम सिंधु में डूबने लगे तो उस समय केवट आ गया। क्योंकि कभी कोई डूबता है, चाहे नदी में डूबे, सरोवर में डूबे, तो केवट का ही इशारा होता है। यहां भी केवट है। इसी केवट ने भरत जी को राम जी से मिलाया, और यही केवट आज राम जी और भरत जी प्रेम सिंधु में डूबने लगे तो सामने आ गया, प्रेम सिंधु के तट पर खड़ा हो गया और बचाने की कोशिश करने लगा। कैसे बचा रहा है? ललकार रहा है कि सावधान कर रहा है? नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु 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 प्रभु। भगवान ने कहा कौन? उसने कहा मैं आपका भक्त केवट हूं, आपका दास केवट।
आपका प्रेमी केवट है। तुम बीच में क्यों बोल रहे? केवट ने कहा इसलिए कि आप दोनों डूब रहे। अरे तो हम दोनों भाई प्रेम में निमग्न हैं और प्रेम सिंधु में डूब रहे हैं, तो तुम क्यों बोल रहे हो? और क्यों नहीं बोल रहे हैं? तुम ही क्यों बोल रहे हो? केवट ने कहा जब कोई डूबता है तो सबसे पहले केवट ही बोलता है, केवट ही बोलता है सबसे पहले। भगवान ने कहा कि तुम क्यों बोल रहे हो? इसलिए कि आपसे अयोध्यावासी मिलना चाहते हैं, इसलिए और बोल रहा हूं। क्योंकि मैंने आश्वासन दिया था भरत जी को कि मैं प्रभु राम से मिलाऊंगा, मैंने ये रास्ता बताया, लेकिन ये अयोध्यावासी मुझसे आशा लगा रहे हैं कि जब भरत को राम से मिला सकते हो तो अयोध्यावासियों को भी राम से मिलाओ। इसलिए प्रभु आप सबसे मिलिए, सबसे मिलिए। देखो केवट कितना सुंदर विचार रखता है कि आप सबसे मिलिए। देखो यही काम करता है गुरु, सभी को भगवान से मिलाता है। यही काम करता है महात्मा कि सभी को भगवान से मिलाता है। और जो सज्जन होता है ना, सज्जन भी यही काम करता है कि सभी को आपस में मिलाता है। जहां लोग दूरियां बना लेते हैं ना, वहां सज्जन व्यक्ति मध्यस्थता करके दूरियां समाप्त करा देता है और एक दूसरे को मिला देता है। ये सज्जन का काम। इसलिए जो प्रभु का प्रेमी होता है वो सज्जन ही होता है। तभी तो हनुमान जी ने कहा था यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये लंका में ये दुष्टों की नगरी, यहाँ सज्जन कहाँ से आ गया? सज्जन किसको कहा गया है? सज्जन विभीषण जी को कहा। जो भगवान का भक्त होता है वो सज्जन होता है। आज केवट का काम है मिलाने का। ये अयोध्या वासियों को भगवान से मिलाना चाहता है, इसलिए कहता प्रभु मेरी प्रार्थना है ये सभी आपसे मिलना चाहते हैं। केवट ने पहल की है साहब, केवट ने ही पहल की है। पूरे श्रृंगवेरपुर के लोगों को भगवान के चरणों से मिलाया था। इसलिए जब तक भगवान को पार नहीं किया था, जब तक पूरा नगर इकट्ठा नहीं हो गया था, तब तक पार ही नहीं किया। लास्ट में पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रवहि पुन मुदित गयो ले पार। सभी का उद्धार कर दिया, पितरों तक का उद्धार कर दिया। पूरे ग्राम वासियों को भगवान से जोड़ दिया। केवल अपने परिवार को ही नहीं, पूरे श्रृंगवेरपुर के लोगों को भगवान से जोड़ दिया। मैं कहता हूं ऐसा काम करना पूरा गांव भगवान से जुड़ जाए। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं नागा हरिदास जी महाराज को कि पूरे गांव जरेरुआ को नहीं, पूरे क्षेत्र को भगवान से जोड़ दिया है, भगवान की कथा से जोड़ दिया है। पूरे क्षेत्र को भगवान की कथा से जोड़ा है, भगवान से जोड़ा है। ये बहुत पवित्र कार्य उन्होंने किया है और कर रहे हैं, कर रहे हैं प्यारे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ज्यादातर नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति, कोई महात्मा गांव छोड़ता है तो दूर जाकर के आश्रम बनाता है। ये नियम है। अभी तक के रिकॉर्ड में मैंने यही नियम देखा साहब। मैंने भी बहुत भ्रमण किया है, पूरा देश घूम चुका हूँ। सभी तीर्थों में जहाँ जहाँ बड़े बड़े आध्यात्मिक आयोजन होते हैं, उन नगरों में, महानगरों में, सभी में मैं गया हूँ, जाता रहता हूँ। आश्रमों में भी मेरी कथाएं होती रहती हैं। लेकिन ये पहला उदाहरण है कि ग्राम का ही व्यक्ति संत बनकर के ग्राम में ही एक बहुत विशाल आश्रम बना करके प्रतिवर्ष यज्ञ का आयोजन, महा आयोजन करता है। ये प्रमाण जरेरुआ धाम में मिलता है। ये मैं कोई मुंह पर प्रशंसा और संसा नहीं कर रहा हूं।
बात जो हृदय की है वो कह रहा हूं। अरे भाई 2-4, 10-20 किलोमीटर दूरी पर भी बना लेता है, कोई गांव के गांव में नहीं है। हमारे दंदरुआ वाले स्वामी श्री रामदास जी महाराज आए थे, उनका भी गांव 4 किलोमीटर दूर है आज, लेकिन गांव के गांव में नहीं है, 4-5 किलोमीटर दूर है। मैं तो जब दंदरुआ में कथा कहता था तो पैदल सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता था। मेरी आदत थी कि मैं 4 बजे 4:30 बजे निकल जाता था और पैदल ही जाता था। तो पास में ही 3-4 किलोमीटर 5 का ऐसे ही गांव का। लेकिन सत्य तो ये है कि स्वामी रामदास जी, स्वामी श्री हरिदास जी ने यहीं पर एक धाम बना दिया है। जन्म भूमि का कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने तो भगवान पर विश्वास किया, सिद्ध बाबा पर विश्वास किया और सिद्ध बाबा की कृपा से इतना बड़ा धाम बन गया और प्रतिवर्ष विशाल आयोजन होता है, इतना विशाल भंडारा होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संकल्प लो कि सज्जन वही है जो भगवान से जोड़े। इस केवट ने हमेशा जोड़ने का काम किया है। पूरे श्रृंगवेरपुर के लोगों को भी भगवान के चरणों से जोड़ा, तभी भगवान को पार किया है। आज अयोध्या वासियों को भी भगवान से जोड़ने की प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आप इन सबसे जुड़िए। ये सभी मंदाकिनी में डूब जाएंगे यदि आपने कृपा नहीं की। मेरी प्रार्थना है कि आप इन पर कृपा करें, सबसे जुड़ें, आप इन सबको स्वीकार करें। केवट की प्रार्थना पर भगवान ने सभी अयोध्या वासियों की ओर देखा। भगवान राम ने कहा कि बैठो बैठो। पूरा समाज बैठा हुआ है, बड़ा सुंदर भाव, बड़ा सुंदर वातावरण है। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक कथा रामचरितमानस की अति महत्वपूर्ण है, ग्रहण करने योग्य है। श्रीमद् भागवत की कथाएं एक एक प्रसंग बहुत ग्राही है, ग्रहण करने योग्य है। भगवान राम ने कहा कि उद्देश्य बताइए, चित्रकूट आने का उद्देश्य क्या है? मुझसे मिलना, मुझसे मिलना उद्देश्य है, केवल मिलना। अयोध्या वासियों ने कहा कि अयोध्या में एक बैठक हुई थी और उसमें तय हुआ था कि चित्रकूट चलें और राम जी को मना करके लाएं वापस अयोध्या। बात जो सही है वो सही है, यही बात है, वापस मना के लाएं। क्यों भाई, यही चर्चा और सत्य बोल दिया। सत्य तो बोलते ही हैं अयोध्यावासी। यही चर्चा हुई, यही बैठक हुई थी और भरत जी ने भी यही बात कही थी। अयोध्यावासी कह रहे हैं, भरत जी महाराज जिनसे आप मिल रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा था, जो पे 5 मोर भल मानी, आय सुआस सिदे शुआन, जय सुन बिने मोही जन जानी, आवही बहुर राम रजधाय। यही बात कही थी भरत जी ने कि 5 लोग हमारा साथ दें। 5 का मतलब है पंच। तो भैया 5 का मतलब क्या होता है? पंच। और पंच का मतलब होता है पूरा गांव। पूरी अयोध्या से यही कहा था, आप आश्वासन दो और मेरा साथ दो, मेरे साथ चलो। हम प्रार्थना करके वापस आप अयोध्या लाएंगे, वापस अयोध्या लाएंगे। अयोध्या वासियों ने कहा बात तो यही हुई है, यही उद्देश्य है। भगवान राम थोड़ी देर के लिए मौन हो गए और स्तब्ध हो गए कि अरे बहुत बड़ी योजना बन के आई है और
इतना समूह आया है साथ में, और भरत ने ये कह दिया है कि आप सब मेरा साथ दो तो मैं वापस चित्रकूट से अयोध्या लाऊंगा प्रभु राम, आप हमारा साथ दो। तो वास्तव में सभी ने साथ दे दिया भरत का। अब हम भरत से पूछें जरा कि भरत तुम अपना विचार रखो, अपना विचार रखो भरत। एक बात और समझ में आ रही है, क्या? और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्यावासी ही नहीं थे, जनकपुर वासी भी थे। महाराज जनक बोलो आए कि नहीं आए? अयोध्यावासी ही नहीं थे प्यारे, जनकपुर वासी भी थे। जनकपुर वासी महाराज श्री जनक के साथ ये सभी आए थे। जनकपुर में एक विशेषता देखने को मिलती है कि वहां के जितने भी वासी हैं वो सभी संत हैं। क्यों भाई? एक विशेषता है, जनकपुर वासी जितने भी हैं, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बालक हो, स्त्री पुरुष कोई हो, वो सभी संत हैं। संत का मतलब माताओं, संत का मतलब होता है स्वभाव से। किससे? स्वभाव से मतलब होता है संत का।